धन्यवाद धन्यवाद। और अब हमारे साथ में जनरल GD बख्शी साहब जुड़ गए हैं। बख्शी साहब, बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। थैंक्स सर, और स्वागत भी आपका। थैंक यू सर, मैं अभी म्यांमार की बात कर रहा था, बांग्लादेश, म्यांमार, हिंदुस्तान, और 3 स्थितियां बनती हैं। एक तो मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ की जो मिस्र में बैठक हुई, तो कहा कि सार्क समिट हम फिर से शुरू कर लेते हैं। तो दोनों भाई मिलकर के एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हिंदुस्तान ने सार्क समिट को 2016 में ही बंद करा दिया था कि तुम्हारे साथ तो बात हो ही नहीं सकती है। दूसरा, एक म्यूज़िक डिप्लोमेसी चलने लगी कि अब वहाँ पाकिस्तान के जो गायक हैं वो राहत फ़तेह अली ख़ान और आतिफ़ असलम टाइप बांग्लादेश में जा रहे हैं और वो अपने गाने गा रहे हैं। तीसरा सर, यह है कि पाकिस्तान की फ़ौज कह रही कि हम आते हैं, तुमको हम सिखाते हैं कि तुमको कैसे लड़ाई करनी चाहिए। यह जो पूरी स्थिति है सर बांग्लादेश के साथ, आप कैसे देख रहे हैं? चूँकि ये तनातनी बहुत है, देश के भीतर भी कई तरह के लोग हैं, कई तरह की बातें कही जाती हैं। देखिए साहब, मैं जो है, मैं 1971 के युद्ध में हिस्सा ले चुका हूँ, ठीक है। और उस वक़्त मैंने देखा था क्या हाल था बांग्लादेश में। कोई 3 मिलियन बांग्लादेशी लोगों को जान से मार डाला गया था। 1 मिलियन औरतों की, 1 करोड़ औरतों की असमत इज्जत लूटी गई थी और 10 करोड़ को भारत में धकेला गया था रिफ्यूजी बनाकर। उस वक़्त इनके रज़ाकार होते थे, ऐसे हरामखोर जो कि अपने देश की आज़ादी की जंग के बरखिलाफ पाकिस्तान की फ़ौज का सपोर्ट दे रहे थे और उनके लिए पिंपिंग करते थे, मतलब औरतें सप्लाई करते थे बांग्लादेश की, अपने देश की औरतें पाकिस्तान की पंजाबी फ़ौज को, राइट। ये भी दौर मैंने देखा हुआ है। आज वहाँ पे एक मोहम्मद यूनुस नाम का शख्स वॉशिंगटन से पैराशूट किया गया है। ही हैज़ नो लेजिटिमेसी, ज़ीरो लेजिटिमेसी। कोई इलेक्शन में उसे नहीं इलेक्ट किया गया, ठीक है। और वो वहाँ आके, हमने सोचा था कि पढ़ा लिखा आदमी तो बुढ़ा है, कम से कम कोई अकल की बात करेगा, कोई इकोनॉमी को ठीक करेगा। ये तो वहाँ जाके जमायते इस्लामी का टट्टू बन गया है और ये जो है वहाँ पे भारत को धमकियाँ दे रहा है। जो हिंदू लोग हैं बेचारे, हिंदू जो समाज बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके मंदिर तोड़वा रहा है, उनके घर जलवा रहा है, उनके लोगों को मरवा रहा है, औरतों को रेप करा रहा है। दिस विल नॉट डू। लेकिन सर, मैंने कई लोगों की राय देखी है सर, ठिकाने लगाने की जरूरत है। जिस वॉर का जिक्र आप कर रहे हैं कि आपने 71 का युद्ध लड़ा है, अब देश के भीतर एक सवाल है कि 71 में हिंदुस्तान ने जो सबक सिखाया था पाकिस्तान को बांग्लादेश के भीतर, आज बांग्लादेश भी किसी सबक को डिजर्व करता है। तो हम बांग्लादेश के साथ सिर्फ बातचीत करते रहेंगे, धमकाते रहेंगे, चिताते रहेंगे, या फिर हम कुछ कर भी सकते हैं? मेरे ख्याल तो करना शुरू हो गया है। इनका इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन शुरू हो गया है। रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री से जो बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहे थे, अब वो सारा जा रहा है चूल्हे में, इनकी अपनी कारस्तानियों की वजह से। कॉटन इंडिया से आती है, रॉ मटेरियल इंडिया से आता है। ये हमको जूट फैक्ट्रीज कलकत्ता में जूट भेजा करते थे जहाँ से गनी बैग बनते थे। मतलब इनकी और हमारी इकोनॉमी इज जॉइंड एट द हिप। ये इनको समझ नहीं आ रहा, लेकिन जल्दी समझ आ जाएगा। वहाँ पे चिटागोंग के क्षेत्र में एक अराकान आर्मी है जिसने पूरे बॉर्डर के एरिया को सर, मैं वहीं आ रहा हूँ। है। ये वहाँ के बौद्धों और हिंदुओं के बचाव में खड़ी हुई, ठीक है। और उन्होंने जो है टेकनजोला जो इनका एक बॉर्डर एरिया है, उसको भी वहाँ से बांग्लादेश की फौज को खदेड़ दिया है, भगा दिया है। अगर बांग्लादेश फिर से ईस्ट पाकिस्तान बनना चाहता है तो ये इतिहास का एक अजूबा होगा। यानी कि एक देश जो कि कॉलोनी था वेस्ट पाकिस्तान का, पंजाबियों की कॉलोनी थी, जिसको लूट खाया उन लोगों ने, वो 50 साल के बाद फिर से कॉलोनी बनना चाहता है। हमने ऐसा दूसरा उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं देखा। ऐसे नीच लोग, ऐसे बेगैरत लोग, उनका क्या कहा जाए। ये जो इन्होंने तख्ता पलट किया है हसीना वाजिद का, CIA की मदद से, ISI की मदद से, ये इनको और कोई नमूना नहीं मिला सिवाय पाकिस्तान के फटीचर मुल्क। जनरल बख्शी, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे दे पा रहा अपने लोगों को।
जिस अराकान आर्मी की आप बात कर रहे हैं, 40,000 के आसपास उसके उसके जवान हैं। टेक्नौफ पर कब्जा उसका है। बांग्लादेश से लगने वाली 272 किलोमीटर सीमा है, उस पर उसका कब्जा है। पूरे रखाइन पर अभी मैं पढ़ रहा था कि वहाँ जो जोनल कमांड आर्मी की है, म्यांमार आर्मी की, उसके ऊपर भी उसने कब्जा कर लिया है और पूरे रखाइन प्रोविंस के ऊपर उसका नियंत्रण हो गया है। बौद्धों और हिंदुओं के ऊपर होने वाले बांग्लादेश के भीतर हमले को लेकर के यह आर्मी लगातार आक्रामक रही है और ये मानती है कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। क्या यह आर्मी अगर एक बार बांग्लादेश से सीधे टकरा जाए तो काफ़ी है बांग्लादेश की फौज को सबक सिखाने के लिए? बांग्लादेश की भी फटीचर फौज है। उन्होंने सिवाय पीस कीपिंग के यूएन में पैसे कमाने के बहुत कम किया है लड़ाई के मैदान में। जो मुक्ति योद्धा थे वो तो सारे बेचारे रिटायर हो चुके हैं। ये फौज को लड़ना नहीं आता। इनको तो अराकान आर्मी ही लड़ना सिखा देगी। ठीक है साहब, अराकान आर्मी ने झिंझोड़ के रख दिया है बांग्लादेश की फौज को। तो भारत की तो बात ही छोड़ो, तुम पहले अराकान आर्मी से डील कर लो, फिर हमसे बात करना। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक्स लॉट सर समय निकालने के लिए, बातचीत करने के लिए। और अब